जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है, यानी कि शाश्वत यानी सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार हम अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताते हैं। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म यानी वृत्ति प्रभावित नहीं होती। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना और अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग यानी कि सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवी की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें 7.20 में कहा गया है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्यलोक में सुख से संपूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में 15.6 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यानी कि मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा है, न ही अग्नि या बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश यानी कि परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं
कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली किसी भी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में पद 5.37 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार में उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए वे ही अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां यानी कि प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों यानी कि ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्णलोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक यानी कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं। जय श्री कृष्ण।